गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस वीडियो फॉर बेसिक वर्ड्स ऑफ केमिस्ट्री। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री सब्जेक्ट को समझने के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे बेसिक्स वर्ड्स को समझाने वाला हूँ जो कि हर जगह हर चैप्टर में केमिस्ट्री के यूज़ होते ही हैं। 8 बेसिक वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं: एलिमेंट, एटम, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, मिक्सचर, आयन, सब्सटेंस और मोल। एंड मुझे पता है आमतौर पर ये वर्ड्स प्रॉब्लम क्रिएट करते ही हैं आपके कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वर्ड्स, इनका मीनिंग, ये कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अगर इनके बारे में ठीक से हमें नॉलेज नहीं होती है। तो सबसे पहले हम वर्ड्स को देखते हैं, हम देर ना करके। एलिमेंट क्या होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले एलिमेंट। स्टूडेंट्स, एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस, हमारे आसपास अगर कोई बिल्कुल प्योर सब्सटेंस है जो कि सिंगल, अगर हम कहें ओ ऑक्सीजन, एच हाइड्रोजन, मैग्नीशियम Mg, ये सिंगल लिखे हुए हों बिल्कुल इस तरीके से, तो ये कहलाते हैं हमारे एलिमेंट। ये सभी सिंगल सिंगल एटम से मिलकर बने होते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये सिंगल एटम से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पे हमारी एटम्स भी क्लियर हो जाएगा, दूसरी जो डेफिनेशन है हमारी एटम वो भी क्लियर हो जाएगा। ये सिंगल एटम से मिलकर होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली इधर उधर भाग रहे होते हैं इसके अंदर। ओ, तो इसमें ऑक्सीजन के अलग अलग एटम्स होंगे। एच, तो इसमें एच के अलग अलग एटम्स होंगे। Mg, तो Mg के अलग अलग एटम्स होंगे। तो यहाँ से हमारी एटम्स की भी क्लियर होती है बात, की डेफिनेशन क्लियर होती है कि जो सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल होता है हर जगह, एलिमेंट में सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल होता है जिसको ब्रेक नहीं कर सकते हम और ज़्यादा, वो कहलाता है हमारा एटम। एलिमेंट क्या है? इन एटम से मिलकर, इन अलग अलग एटम से मिलकर, इसमें इंडिविजुअली अलग अलग एक ही तरीके के एटम से मिलकर जब कुछ बनता है तो उसे बोलते हैं हम एलिमेंट। ये भी सब डिवाइडेड नहीं है, ये एक प्योर सब्सटेंस कहलाता है। एच एक एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा एलिमेंट और ये हो गए हमारे इसके अंदर एटम्स। अब ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा यही चीज़ क्लियर होगी। अभी हमारा है थर्ड, कंपाउंड। स्टूडेंट्स, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड अगर हम दें जैसे H2O, NaCl। अब जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे इस तरीके से, इसमें क्या होता है? इसमें स्टूडेंट्स H2O और NaCl में जो अंदर अगर इसके हम देखें तो इसमें 2 H हैं और 1 O है। अगर मैं इसका बनाने की कोशिश करूं तो इसमें 2 H के और 1 O का, 2 H के और 1 O का, ऐसे एटम्स ग्रुप बनाकर बैठे हुए होते हैं। इस तरीके से इसमें स्टूडेंट्स ग्रुप बनाकर बैठे हुए होते हैं एटम। इसमें भी एटम्स ही होते हैं, ऐसा नहीं है जो डाल्टन ने बात कही वो गलत नहीं है कि हर चीज़ से मिलकर बनी है वो एटम से मिलकर बनी है, बिल्कुल सही बात वही है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स एटम्स देखें तो अलग अलग घूम रहे हैं, तो वो एलिमेंट बना रहे हैं। और जब एटम्स कंबाइन करके कुछ आपस में ग्रुप बनाकर बैठे हैं, जोड़े बनाकर बैठे हैं, तब वो बनाते हैं कंपाउंड और इस जोड़े को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। इसी जोड़े को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। जब ये जोड़े बनाकर बैठे हुए होते हैं, जब यानी कि ये मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा कंपाउंड। अगर हम NaCl की बात करूं तो NaCl का अगर मैं अंदर स्ट्रक्चर देखूं तो इसमें एक Na है एक Cl है, तो एक Na का और एक Cl का, ऐसे दो दो के जोड़े बनाकर बैठे हुए होंगे। जितने एलिमेंट जोड़े बनाकर बैठे हैं उसी तरीके से यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। H2 हैं तो 3 है और NaCl हैं, 2 एलिमेंट मिलके बैठे हुए हैं, तो दो इसके अंदर के 2 एटम्स अलग अलग, एक Na का एटम एक Cl का एटम कंबाइन करके बैठा हुआ होगा। इसी कंबाइन करके बैठे हुए को एटम्स को, यानी जोड़ा बना के जो बैठे हुए होते हैं, 2 हों 2 3 हों, आपस में बॉन्ड बना के बैठे हुए होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर होती हैं। जो पहली 4 डेफिनेशन है, एलिमेंट, एटम, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, यानी स्टूडेंट्स एलिमेंट किससे मिलकर बने होते हैं? एटम से। यहाँ एटम अलग अलग
पार्टिकल्स अलग अलग बिल्कुल इंडिविजुअली घूम रहे होते हैं और इनसे मिलकर अगर हम उल्टी तरफ से बोले इनसे मिलकर क्या बनाते हैं ये एलिमेंट OH Mg सिंगल हो एकदम। ऐसे एलिमेंट 118 पता है हमें, आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में, एक पीरियोडिक टेबल दे रखी होती है केमिस्ट्री में, उसमें ऐसे 118 एलिमेंट पता होते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो हैं यही एलिमेंट कंबाइन करते हैं जब आपस में, तो अगर इन एलिमेंट के एटम्स अंदर बॉन्ड बना लें, इनके एलिमेंट्स के एटम्स अंदर बॉन्ड बनाकर बैठ जाएं, इतनी केमिकली ये प्रोसेस में बॉन्ड बन जाएं, तो उस बॉन्ड्स को बोलते हैं हम मॉलिक्यूल, और उन मॉलिक्यूल से बनने वाले सब उसको बोलते हैं हम कंपाउंड। क्या बोलते हैं हम? कंपाउंड। अब स्टूडेंट्स हमारा आता है एक मिक्सचर। अब हम मिक्सचर जान लेते हैं क्या होता है। तो मिक्सचर स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है। अगर हम बात करें लेमन वाटर की, यानी कि नींबू पानी की, तो इसमें स्टूडेंट्स अगर हम लेमन वाटर को अंदर देखें, अंदर देख के क्लियर होता है, अगर हम इस लेमन वाटर के अंदर देखें तो इसमें शुगर के पार्टिकल्स भी होंगे, इसमें लेमन के पार्टिकल्स भी होंगे, ठीक है। इसमें अगर आपने नमक डाला तो नमक के पार्टिकल्स भी होंगे, और इसमें वाटर के पार्टिकल्स तो होंगे ही होंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके के 4-5 आपने कंपाउंड डाल दिए हैं, आपने एलिमेंट्स डाल दिए हैं, एनी रेशियो किसी भी तरीके के, इसमें हर तरीके के शुगर के पार्टिकल इधर की साइड घूम रहे हैं, नमक के पार्टिकल इधर की साइड घूम रहे हैं, वाटर के पार्टिकल इधर की साइड घूम रहे हैं, तो सब आपस में मिक्स हो रहे हैं, किसी भी रेशियो, एनी रेशियो में कोई भी बॉन्ड नहीं बना हुआ है, एटम्स के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, बस सारे एटम्स को आपने एक जगह लाके मिला दिया है, सारे एलिमेंट्स कंपाउंड को एक जगह मिला दिया है, तब इस तरीके के उसको बोलते हैं हम सब्सटेंस को मिक्सचर। क्या बोलते हैं हम? इसको मिक्सचर बोलते हैं इस तरीके के, जब सब आपस में मिला हुआ हो। लग रहा है मिला हुआ है, आप अपने नींबू पानी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अच्छे से मिला हुआ है, लेकिन आप उसको अगर थोड़ी देर रख देंगे तो उसमें चीनी नीचे बैठ जाएगी, फिर किस बात का मिला हुआ है? तो वो अगर बॉन्ड बना के मिलता है आपस में, जब एटम्स आपस में बॉन्ड बना के कनेक्टेड होके बैठे हुए होते हैं तो वो कंपाउंड होता है, ये भी एक प्योर सब्सटेंस कहलाता है। लेकिन जब वो बॉन्ड बना के नहीं बैठे होते, जब आपने बहुत सारे एलिमेंट या कंपाउंड को अलग अलग तरीके से मिक्स करा लेकिन कोई बॉन्ड नहीं बन पाया है, तो उसको बोलते हैं हम मिक्सचर। मिक्सचर फिर अलग अलग तरीके होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, कोलाइडल सॉल्यूशन, अलग अलग तरीके की चीज़ें आती हैं, लेकिन उसमें उसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है इस वीडियो में, हमें डिस्कस करना है बेसिक्स वर्ड्स के बारे में। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है हमारा आयन। आयन बहुत सिंपल वर्ड है, लेकिन इसको स्टूडेंट्स बहुत क्लियर नहीं कर पाते हैं। क्या है आयन? आमतौर पर मैंने देखा है स्टूडेंट्स, इसको पॉजिटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को आयन बोलते हैं। क्लियर नहीं होता है स्टूडेंट्स उन्हें, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आयन नहीं है स्टूडेंट्स। कि कहीं किसी एलिमेंट पर, यानी कि मैंने ले लिया OH Mg, और मैंने कंपाउंड ले लिए हैं वही जो मैंने लिए थे ऊपर, H2O और NaCl। तो स्टूडेंट्स अगर इन एलिमेंट्स पर या इन कंपाउंड्स पर किसी तरीके का चार्ज आ जाए, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, किसी भी तरीके का हो, अगर इन एलिमेंट्स पर या कंपाउंड पर किसी तरीके का चार्ज आ जाए तो ये पूरा एलिमेंट या पूरा कंपाउंड आयन बन जाता है। यानी कि इसको हम अब ऐसा वैसा कैसे ट्रीट करते हैं, इसको अगर चार्ज नहीं होता तो एलिमेंट, इसको क्या ट्रीट करते हैं हम? कंपाउंड। लेकिन अब इसको हम आयन बोलेंगे, इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे हम? आयन, और इस कंपाउंड को भी क्या बोलेंगे हम? आयन। तो ये पूरा एलिमेंट अब एक आयन बोलते हैं, फिर इसको एक आयन की तरीके से ट्रीट होता है, यानी ऐसा एलिमेंट जिस पर कोई चार्ज हो वो एलिमेंट क्या बन जाता है? आयन। फिर हम केमिस्ट्री में इसको हम एलिमेंट नहीं पढ़ेंगे, फिर इसको हम आयन पढ़ेंगे, और केमिस्ट्री में इसको फिर हम कंपाउंड नहीं पढ़ेंगे, अगर इस पर कोई चार्ज है तो इसको हम आयन पढ़ेंगे, पूरे को, इसके चार्ज को आयन नहीं बोलते, इस पूरे कंपाउंड को फिर आयन बोलने लग जाते हैं कि हमारे पास आयन रखा हुआ है। अगर कोई वाटर जिसमें चार्ज मौजूद है तो वो वाटर क्या होगा? कंपाउंड नहीं होगा, वो हमारे लिए एक आयन की तरीके से ट्रीट करेगा, क्योंकि उस पर चार्ज पार्टिकल्स हैं, उस पर चार्ज पार्टिकल्स है। तो इतना होता है आयन केवल। अब हमारा है सब्सटेंस। स्टूडेंट्स सब्सटेंस एक ऐसा वर्ड है जिसको हम आमतौर पर केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। कैसे यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? आप ये अगर मैं बोलूँ सब्सटेंस क्या है, तो ये सब्सटेंस सही है, सब सब्सटेंस है हमारे लिए। एलिमेंट भी एक सब्सटेंस है, कंपाउंड भी एक सब्सटेंस है, मिक्सचर भी एक सब्सटेंस है, और आयन भी एक सब्सटेंस है। हमारे पास, तुम्हारे पास कोई चेयर वगैरह रखी हो, मेज वगैरह रखी हो, तो वो भी एक सब्सटेंस है। मेरे पास ये पेन है, ये भी एक सब्सटेंस है। ये कॉपी, ये भी एक सब्सटेंस है। हम खुद एक सब्सटेंस हैं।
तो ये सब क्या कहलाते हैं? सब्सटेंस। हमारे पास जो भी मौजूद होता है, एलिमेंट, कंपाउंड, आयन, मिक्सचर, सब सब्सटेंस है हमारे पास। जैसे अगर मैं नॉर्मली अगर मैथ्स में बोलूँ, मैथ्स में आपको हो सकता है क्लियर हो जाए। एक हम 4 साइड की किसी शेप को, कोई 4 साइड की शेप है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटर। उसके बाद फिर उसकी अलग अलग शेप्स आती हैं। जैसे अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो रेक्टेंगल, अगर चारों साइड इक्वल हो जाएं तो स्क्वायर, अगर दो साइड पैरेलल, आपस में पैरेलल आमने सामने की साइड, तो पैरेललोग्राम, एक साइड, दो साइड पैरेलल हो, दो साइड अनपैरेलल हो तो ट्रेपेजियम। फिर उसके अलग अलग तरीके से शेप आती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर है, ये सब पहले क्या है? एक सब्सटेंस, उसके बाद फिर एलिमेंट अगर सिंगल एटम से मिलकर बनाओ, कंपाउंड अगर मॉलिक्यूल से मिलकर बनाओ, मिक्सचर अगर कोई भी रेशियो में एटम्स मिक्स हो, आयन अगर उस एलिमेंट या कंपाउंड पर कोई चार्ज हो। उसके बाद स्टूडेंट्स सब्सटेंस क्लियर हो गया। सबसे लास्ट में आता है हमारा मोल, जो कि मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा क्लियर नहीं रहता है। ये ऐसा वर्ड रहता है जो कि कन्फ्यूजन पैदा करता ही है स्टूडेंट्स को। और आमतौर पे देखें तो मोल और मॉलिक्यूल में बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि मोल क्या है और मॉलिक्यूल क्या है, क्योंकि एक जैसे वर्ड्स होते हैं इसलिए कन्फ्यूजन में रहता है। लेकिन मोल एक अलग है बिल्कुल, और मॉलिक्यूल बिल्कुल अलग वर्ड है। मोल क्या है स्टूडेंट? जैसे अगर मैं स्टूडेंट्स मैं अपने एलिमेंट लूँ, जैसे मैंने ले ही है, वही एलिमेंट्स को कैरी करके चलूँगा मैं, OH और NG, OH NG, ये मेरे पास एलिमेंट है। इनके आगे अगर कुछ नहीं है तो क्या होता है? 1। तो ये मेरे पास 1 मोल के एलिमेंट है। अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूं तो 2 मोल का एलिमेंट है, 3 लगा दूं तो 3 मोल का एलिमेंट है, 4 लगा दूं तो 4 मोल का एलिमेंट है। इसी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से कर दूं तो ये 2 मोल का H है, 3 मोल का H है। सेम यहाँ पर स्टूडेंट्स मोल्स केवल नंबर ऑफ एटम्स बताता है। अगर 1 मोल का एलिमेंट है तो उसमें वो ये बताता है कि इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं, आवागाद्रो नंबर। यानी कि अगर मेरे पास एक ओ लिखा हुआ और उसके मैं एटम्स को कैलकुलेट करूंगा, ये सिंगल जो एटम्स है उसको कैलकुलेट करूंगा तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। अगर 2 मोल की बात करूँगा, 2O लिखा हुआ है, अगर यहीं पे स्टूडेंट्स में इसको 2 कर दूँ और 2 लिखा हुआ हो तो इसमें यानी कि इस नंबर का मैं 2 का मल्टीपल करता हूँ, यानी 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स है, ज़्यादा एटम्स हो जाते हैं। सेम फॉर कंपाउंड। अगर मैं कंपाउंड्स की बात करूं तो मेरे पास कंपाउंड है H2O और NaCl। तो ये मेरे पास 1 मोल का वाटर है, 1 मोल का H2O, यहाँ पर 1 मोल का सोडियम क्लोराइड है, मेरे पास NaCl है। अगर मैं इसमें 2 लगा दूँ आगे तो 2 मोल का हो जाता है, 3 लगा दूँ आगे तो 3 मोल का हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे 2 मोल का NaCl हो जाता है। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है कि मोल केवल और केवल नंबर ऑफ एटम्स को बताता है कि उस एलिमेंट में या उस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। या फिर अगर मैं ध्यान से बोलूं तो इसमें वो बताएगा कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, क्योंकि एलिमेंट में क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एटम्स। और इसमें वो बताएगा कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है? मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो इसमें स्टूडेंट्स वो बताएगा कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और इसमें स्टूडेंट्स बताएगा कितने नंबर ऑफ एटम्स, यानी कितने नंबर ऑफ जोड़े बना के बैठे हुए हैं यहाँ पर और कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स यहाँ पर घूम रहे हैं। जितने ज़्यादा, अगर मेरे पास 10H2O लिखा हो यानी कि 10 मोल का वाटर है मेरे पास, यानी 10 का मल्टीपल करेंगे इसमें बड़ा नंबर आएगा हमारे पास, ज़्यादा आइटम्स है उसके अंदर। तो जितने ज़्यादा हम उसके आगे नंबर लगाएंगे उतने ज़्यादा आइटम्स उसके अंदर होंगे। तो मोल केवल नंबर ऑफ एटम्स बताता है, वो उसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं करता है किस तरीके का, बस उसके नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बताता है। अगर कंपाउंड है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएगा, और एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एटम्स बताएगा। ये स्टूडेंट्स मोल का काम होता है। तो मोल एक अलग चीज़ है। अब यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप अच्छे से इसमें और इंटरेस्ट ले रहे हैं तो 2O और O2 इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर मोल क्लियर होता है, हमारा मोल वर्ड क्लियर होता है कि मोल क्या है, तो फिर ये दोनों चीज़ समझ में आ गई। स्टूडेंट्स O2 की बात करूँ तो O2 एक कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर के अगर मैं झाँक के देखूंगा तो इसमें O2 लिखा हुआ है, इसलिए 2 ऑक्सीजन के एटम्स आपस में कंबाइन करके बैठे हुए होंगे। 2 ऑक्सीजन के एटम्स आपस में कंबाइन करके बैठे हुए होंगे। मॉलिक्यूल्स हुआ है, ये क्या है? एक मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से बनने वाले को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। और इसके आगे क्या लगा हुआ? 1, तो यानी कि 1 मोल की। अब इसको हम ट्रीट करेंगे तो कैसे ट्रीट करेंगे इसमें सब पढ़ने के बाद? 1 मोल का कंपाउंड है ये, जिसमें 1 मोल यानी
6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स बैठे हैं अंदर और वो मिलके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड। अब इसको स्टूडेंट ट्रीट करते हैं, 2O क्या है, तो O इसके पीछे कुछ नहीं, तो O एक एलिमेंट है, O एक एलिमेंट है, और इसके आगे 2 लिखा हुआ है तो ये 2 मोल का एलिमेंट है। यानी इसके अंदर एटम्स की बात करूं तो एटम तो सिंगल सिंगल अलग अलग बैठे हैं, लेकिन एटम्स काफ़ी सारे हैं, 2 का मल्टीपल है 6.022 into 10⁻23 में। तो ये एक एलिमेंट होता है 2 मोल का, और ये 1 मोल का एलिमेंट है, लेकिन एक मोल का कंपाउंड है, ये 1 मोल का कंपाउंड है। इसलिए स्टूडेंट्स, जब हमने पहले चैप्टर करा था तो मैंने आपको ये समझाया था कि बैलेंसिंग करते टाइम, केमिकल रिएक्शन की जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो बैलेंसिंग करते टाइम हम किसी भी एलिमेंट के पीछे 2 नहीं लगा सकते, लेकिन उस एलिमेंट के आगे 2, 3, 4 कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं लगा सकते, नंबर को पीछे नहीं बढ़ा सकते, पीछे वही रहेगा जो है। अब यहाँ स्टूडेंट समझ में आती क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने पीछे बढ़ा दिया 2 या 3 तो हम उसके एटम्स को छेड़ रहे हैं अंदर, एटम्स के उसको हम कंबाइन करा के बॉन्ड बना रहे हैं अंदर से। यानी 2, अगर मैं यहाँ 2 की जगह 3 कर दूँ तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 3 के ग्रुप बैठे हैं, जो कि अपने आप करना पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते वो चीज़, लेकिन हम 3 जरूर लगा सकते हैं आगे। हम उसके मोल्स को बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को बढ़ा सकते हैं, लेकिन एटम को हम किसी एटम से ज्वाइन करवा दें, बॉन्ड बनवा दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम उसके कंपाउंड को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर के आगे के मोल्स बढ़ा सकते हैं हम, इसलिए हम उसके आगे 4 या 5 लगा सकते थे, पीछे नहीं लगा सकते थे, इसलिए बैलेंसिंग में ये प्रॉब्लम आती थी। तो इसलिए स्टूडेंट्स मैं कह रहा हूँ, अगर ये आपको 8 वर्ड्स क्लियर होंगे तभी बेसिक केमिस्ट्री आपको क्लियर होगी। अब मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश करी है, आपको अभी भी कोई दिक्कत आई आप कमेंट्स में बताइए, और मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम आती है।